नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक दमदार, शानदार और ज़ोरदार चैप्टर राजस्थान में हस्तकला। राजस्थान में प्रमुख हस्तकलाएं और हस्तकलाओं के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हस्तकला होती क्या है? हाथ से कलात्मक वस्तुएं बनाना हस्तकला के अंतर्गत आता है। जैसे जरी का काम आ गया, बंदेज का कार्य आ गया, रंगाई छपाई का काम आ गया, हाथ से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने आ गए, हाथ से दरियां बनानी है, हाथ से खेसले बनाने हैं। ये सारी जो कलाएं हैं किस में आती है दोस्तों? हस्तकलाओं में। देखिए दोस्तों, ये जो हस्तकला है तो राजस्थान सरकार की 1992 में जो औद्योगिक नीति जारी हुई थी, उद्योग नीति 1992 में हस्तकलाओं को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। यानी हस्तकलाओं को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? औद्योगिक नीति 1992 में हस्तकलाओं को लघु उद्योग में शामिल कर लिया गया। यानी सीधी सी बात है, हस्तकला है, इनको लघु उद्योग में कब शामिल किया गया? 1992 की जो राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति है उसके तहत हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा मिला। कब मिला? 1992 में दोस्तों। अब देखिए, हस्तकला के संरक्षण के लिए राजस्थान में एक संस्था कार्य करती है। हस्तकला का संरक्षण एक संस्था करती है जिसे कहते हैं राज सिक्को। राज सिक्को, ये जो राज सिक्को संस्था है ये हस्तकलाओं का संरक्षण करती है, हस्तकलाओं से रक्षा करती है। इन्हें लघु उद्योगों का दर्जा मिल गया। इन उद्योगों को आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करता है राजस्थान में राज सिक्को। और ये जो राज सिक्को है इसकी स्थापना जो हुई थी 3 जून 1961 को हुई थी। यानी हस्तकलाओं को संरक्षण कब से प्रदान किया गया? 1961 से। लेकिन हस्तकलाओं को लघु उद्योग में कब शामिल किया गया? 1992 में। कब शामिल किया गया? 1992 में। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में हस्तकला को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, इसीलिए राजस्थान सरकार ने हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? हस्तशिल्प ग्राम। और ये जो हस्तशिल्प ग्राम है ये राजस्थान ने विभिन्न प्रकार की, यानी हस्तशिल्प ग्राम के नाम से संस्थाएं स्थापित कर दी। भी जोधपुर की जो हस्तकलाएं हैं उनको ये नाम से संस्था है, ये संरक्षण प्रदान करेगी, उसको बढ़ावा देगी। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नए कलाकारों को उनकी ज्ञान दिया जाएगा हस्तकलाओं का। तो देखिए दोस्तों, तो राजस्थान में राजस्थान सरकार ने 3 हस्तशिल्प ग्रामों की स्थापना की। तो इनमें पहला गांव है हवाला गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? हवाला गांव। हवाला गांव या हवाला हस्तशिल्प ग्राम, इसकी स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में। तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में जितनी भी हस्तकलाएं हैं उनके बारे में जानकारियां या उनको सीखने से संबंधित जो बातें हैं उनको बढ़ावा देने का काम कौन करता है? हवाला शिल्प ग्राम कहाँ है? उदयपुर में। और इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? इसकी स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की गई। दूसरा, पाल हस्तशिल्प ग्राम। पाल हस्तशिल्प ग्राम। और पाल हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना की गई दोस्तों जोधपुर में। कहाँ स्थापना की गई? जोधपुर में। तीसरा, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र। और जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई दोस्तों जयपुर में। राजस्थान में जितनी भी हस्तकलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प ग्रामों की स्थापना की गई राजस्थान सरकार द्वारा। हवाला गांव उदयपुर में, पाल हस्तशिल्प ग्राम यानी एक प्रकार की संस्था है, कहाँ है? जोधपुर में है। और जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। ये 3 केंद्रों की स्थापना हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा की गई।
अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में सीधा प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए हस्तकला का प्रमुख केंद्र, तो राजस्थान में जो हस्तकला का प्रमुख केंद्र है, तो प्रमुख केंद्र की यदि अपने बात करें तो हस्तकला का प्रमुख केंद्र है बोरानाडा। और ये जो बोरानाडा जो स्थान है ये पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता है? बोरानाडा जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? बोरानाडा जोधपुर को। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ, यानी हस्तकला के तीर्थ की बात करें तो हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर को। लेकिन राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर में। हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कब मिला, या हस्तकलाओं को लघु उद्योग में कब शामिल किया गया? तो 1992 की औद्योगिक नीति में हस्तकलाओं को लघु उद्योग का दर्जा मिला। हस्तकलाओं का संरक्षण का काम राजस्थान में कौन सा संगठन करता है? तो राज सिक्को नाम से संगठन है जो राजस्थान में हस्तकलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। और इसकी स्थापना 3 जून 1961 को कहाँ है? इसका प्रधान कार्यालय जयपुर में। प्रधान कार्यालय कहाँ है? जयपुर में। अब हस्तकला है वो विलुप्त ना हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, तो हस्तशिल्प यानी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 3 हस्तकला प्रमुख केंद्रों की स्थापना की और उन्हें हस्तशिल्प ग्राम कहा जाता है। तो हवाला हस्तशिल्प गांव कहाँ? उदयपुर में। पाल हस्तशिल्प गांव कहाँ? जोधपुर में। और जवाहर कला केंद्र कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। हवाला, पाल और जवाहर, हवाला, पाल और जवाहर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। याद रखना, हवाला, पाल और जवाहर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। ये हस्तकला की जो प्रमुख स्टार्टिंग जो अपने करते हैं, तो ये हस्तकला से संबंधित सामान्य परिचय है। हस्तकला क्या होती है? यानी हाथ से कलात्मक वस्तुएं बनाना ही क्या कहलाती है? हस्तकलाएं कहलाती है। तो आज अपने जो हस्तकला के अंदर पढ़ेंगे, तो हस्तकला में अपने पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के अंदर पहले जो आज अपने हस्तकला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कठपुतली कला। कठपुतली कला। तो आज अपने चर्चा करेंगे कठपुतली कला के बारे में। देखिए दोस्तों, कठपुतली, कठपुतली जो कला है राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कठपुतली कला राजस्थान में उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। ये लो जी कठपुतली बना दी मैंने, ये कठपुतली। कठपुतली कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की है। कठपुतली किस से बनाई जाती है? तो लकड़ी से। और लकड़ी भी कौन सी दोस्तों? आड़ू की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। आड़ू, या इसे कई जगह आपको नाम मिलेगा अरडू। आड़ू या अरडू की लकड़ी से क्या बनाई जाती है दोस्तों? कठपुतलियां बनाई जाती है। कठपुतली नचाने वाली जाति, तो कठपुतली नचाने वाली जाति क्या कहलाती है दोस्तों? नट कहलाती है। क्या कहलाती है? नट जाति के लोग कठपुतली नचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, कठपुतली के बारे में, यानी जब जाति कठपुतलियां नचाएगी नट जाति, तो नचाने के लिए कुछ बजना भी चाहिए। तो वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लेते हैं? बोली वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? बोली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बोली वाद्य यंत्र का प्रयोग कठपुतली नचाने में किया जाता है। और ये जो बोली वाद्य यंत्र है ये सुशिर श्रेणी का वाद्य यंत्र है, अर्थात फूंक मारकर बजाया जाता है। मुख से फूंक मारकर बजाया जाता है। कठपुतलियां आड़ू या अरड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली नचाने का काम नट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। बोली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में कठपुतलियां उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। कठपुतली कला का प्रसिद्ध कलाकार देवीलाल सांबर। प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? देवीलाल सांबर। लेकिन महिला कलाकार पूछ ली जाए तो दादी पद्मी जी। दादी
पद्मी जी। तो दादी पद्मी जी का संबंध भी कौन सी कला से है? कठपुतली कला से है। कठपुतली किसकी लकड़ी से बनाई जाती है? आड़ू अथवा अरड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा कठपुतलियों की कहानियां किस पर बनती है? तो राजस्थान में अमर सिंह राठौड़ जो नागौर के राजा थे, अमर सिंह राठौड़ पर सर्वाधिक कठपुतलियां बनाई जाती है। किस पर बनाई जाती है? अमर सिंह राठौड़ पर सर्वाधिक कठपुतलियां प्रसिद्ध है। ये हमारी कठपुतली कला थी। प्रसिद्ध कलाकार देवीलाल सांबर, महिला कलाकार दादी पद्मी जी। कठपुतली आड़ू अथवा अरड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली नचाने का काम नट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। बोली नामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है जो सुशिर श्रेणी का है। और अमर सिंह राठौड़ पर राजस्थान में कठपुतलियां प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट जो अपने हस्तकला पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट हस्तकला है उसकी यदि अपने चर्चा करें तो एक हस्तकला आती है दोस्तों जटपट्टी। जटपट्टी, तो जटपट्टी उद्योग है। ये उद्योग कहाँ है दोस्तों? तो जटपट्टी उद्योग है जसोल क्षेत्र पड़ता है। और जसोल कहाँ पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। जसोल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। जसोल बाड़मेर का जटपट्टी उद्योग प्रसिद्ध है। अब जटपट्टी किसकी जटपटनी है? बकरी की। किसकी? बकरी की। यानी यहाँ बकरी के बालों से विभिन्न प्रकार की टाट पट्टियां बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के बोरे बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की पट्टियां बनाई जाती है। तो बकरी के बालों का प्रयोग किया जाता है। कौन से उद्योग में? बकरी के बाल प्रयोग में लिए जाते हैं। तो जटपट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर। जमींदार परिवार में गराम नरमा इटाली भराजन साइड में बिडांग ऊपर एक पट्टी लगावानी आप काली पट्टी। तो वो पट्टी किससे बनी होती है? बकरी के बालों से या बकरे के बालों से। और ये उद्योग कौन सा है? जटपट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर का। अब एक तो जटपट्टी हो गया, एक आता है जट कतराई। अब आप कहोगे सर जट कतराई, हाँ बिल्कुल जट कतराई। तो बीकानेर के अंदर जो ऊंट महोत्सव लगता है, तो ऊंट महोत्सव या वैसे भी ऊंटों को श्रृंगार करने के लिए ऊंटों के बालों को विभिन्न आकार के डिजाइनों में काटा जाता है। ऊंट के शरीर पर मोरनी का चित्र बना दिया, ऊंट के शरीर पर मांडने बना दिए। ये कला क्या कहलाती है? जट कतराई कहलाती है दोस्तों। तो ऊंट के शरीर पर यानी ऊंट के बालों को विभिन्न आकार में काटना और काट कर क्या बना दिए जाते हैं? ऊंट के शरीर पर चित्र। अब ऊंट देखेंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा ऊंट देखने में, यानी ऊंट को श्रृंगारा जाता है। तो जट कतराई कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और जटपट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर। जटपट्टी में बकरी है और जट कतराई में ऊंट है। नेक्स्ट यदि अपनी बात करें तो एक कला आती है जिसका नाम है मिरर वर्क। मिरर वर्क या इसे आप कह सकते हो कांच की या कांच की कसीदाकारी। कांच की कसीदाकारी, कसीदाकारी। अब ये कांच की कसीदाकारी क्या होती है दोस्तों? आपने चुन्नी देखी होगी, चुन्नी तो वैसे बहुत ज्यादा ही देखते हो आप, ठीक है। तो ये जैसे कोई चुनरी है, कोई कपड़ा है, चाहे सूती है चाहे रेशमी है। अब इस सूती या रेशमी कपड़े में छोटे छोटे शीशे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे कांच लगाए जाते हैं। और इन कांच के टुकड़ों को क्या करेंगे? सूत के धागों से सिलाई कर दी जाती है इनकी, और वो कांच चमकते हैं। यानी चुन्नी पर, चुनरी पर या सूती और रेशमी वस्त्रों पर जो छोटे छोटे कांच के टुकड़ों की जड़ाई होती है वो क्या कहलाता है? मिरर वर्क, या इसे क्या कहते हैं? कांच की कसीदाकारी। और ये मिरर वर्क या कांच की कसीदाकारी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। बाड़मेर में भी पूछे तो बालोतरा नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? बालोतरा। और बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, जहां से लूणी नदी का पानी यानी जल है वो खारा होना शुरू हो जाता है। कहां से? बालोतरा, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मिरर यानी शीशे को क्या कहते हैं?
मिरर, तो मिरर वर्क या कांच की कसीदाकारी बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और इसकी प्रसिद्ध कलाकार के बारे में पूछ लिया जाए तो रमा देवी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? रमा देवी। कांच की कसीदाकारी या मिरर वर्क की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रमा देवी फ्रॉम बाड़मेर। रमा देवी फ्रॉम बाड़मेर। अब अपने आगे हस्तकलाओं की यदि चर्चा करें तो एक हमने पढ़ा जटपट्टी, जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जटकतराई बीकानेर का, यानी ऊंट के शरीर पर जो बाल हैं, बालों को विभिन्न डिजाइन में काटकर मांडने बनाने की जो कला है वो क्या कहलाती है? जटकतराई। फिर हमने पढ़ा मिरर वर्क या कांच की कसीदाकारी, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अब एक कला आती है हमारी उस्ता कला, और उस्ता कला को ही क्या कहते हैं? मुन्नुवती कला। मुन्नुवती या मनुवती कला। उस्ता कला या मनुवती कला क्या है? देखो, ऊंट के शरीर के बाल हैं, उनको विभिन्न डिजाइन में काट देंगे तो क्या है? जटकतराई। लेकिन मरे हुए ऊंट की खाल पर, यानी ऊंट की खाल है उसको, उसमें सुनहरे रंग का चित्रांकन करना या सुनहरे तार भरना और ऊंट की खाल से विभिन्न प्रकार के पत्र बनाना ही क्या है? मुन्नुवती या उस्ता कला है। यानी ऊंट की खाल, ऊंट की क्या है? खाल है, और ऊंट की खाल में सुनहरे रंग से नक्काशी करना, सुनहरे रंग से नक्काशी करने का जो काम है वो क्या कहलाता है? उस्ता कला या मनुवती कला है। और उस्ता कला के दौरान एक पात्र बनाया जाता है, और इस पात्र को क्या कहते हैं दोस्तों? कुप्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुप्पी अथवा कुप्पा क्या है? ऊंट की खाल से बना हुआ पात्र है जिसमें जल ठंडा रहता है। क्या कहलाता है? कुप्पी अथवा कुप्पा कहलाता है। ऊंट की खाल है। अब पात्र है, इसको सीधा तो कोई खरीदेगा नहीं, इस पर इसलिए सुनहरे तारों से क्या की जाती है? नक्काशी की जाती है। क्या की जाती है? नक्काशी, ताकि देखने में क्या लगे? आकर्षक लगे और उसको अपने ज्यादा से ज्यादा खरीद लें। तो ये क्या है? उस्ता कला है। और उस्ता कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए, उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई है। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, और कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है दोस्तों? ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है जोहड़बीड़, जहां उस्टर प्रजनन केंद्र, उस्टर अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ की गई है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। उस्ता कला के दौरान एक महाराजा का चित्र भी बना हुआ है। कौन से महाराजा का? महाराजा गंगा सिंह का चित्र बना हुआ है। किसमें? उस्ता कला में। यानी ऊंट की खाल पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र सोने के सुनहरे तारों से अलंकृत किया गया है। उस्ता कला में किसका चित्र बनाया गया है? महाराजा गंगा सिंह का। उस्ता कला है, इसकी शुरुआत बीकानेर में महाराजा अनूप सिंह के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी दोस्तों? महाराजा अनूप सिंह के काल में उस्ता कला का क्या होता है? प्रारंभ होता है। इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, ये उस्ता कला का क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। या दूसरा पूछे तो निजामुद्दीन उस्ता, निजामुद्दीन, हिसामुद्दीन और निजामुद्दीन उस्ता, ये दो जो कलाकार हैं उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार है। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल से विभिन्न प्रकार के पात्र बनाना, ऊंट की खाल पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? उस्ता कला कहलाता है। राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। लेकिन जट कतराई पूछ ली जाए तो ऊंट के बालों को विभिन्न डिजाइनों में काटना क्या कहलाता है? जट कतराई कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जट कतराई। तो ये उस्ता कला पढ़ी। नेक्स्ट जो हम कला पढ़ रहे हैं उसका नाम है पान्ने। यानी पान्ने की यदि अपने बात करें तो पान्ना क्या होता है? पान्ने कई प्रकार के होते हैं। तो नट बोल्ट कसने वाला पान्ना होता है। ये जो पान्ना है ये अलग है। पान्ना, पान्ना कह दो या पान्ने कह दो, होता क्या है दोस्तों?
कागज पर बने हुए देवी देवताओं के चित्र। फॉर एग्जाम्पल दीपावली के दिन जब राजस्थान पत्रिका आती है तो उसमें माता लक्ष्मी जी की एक फोटो आती है। दीपावली के दिन राजस्थान पत्रिका के अंदर जो भी न्यूज़पेपर है उसमें माता लक्ष्मी जी की फोटो आती है कागज पर बनी हुई, वो क्या कहलाता है? पान्ना कहलाता है। क्या कहलाता है? पान्ना। और पान्ने हैं तो किसके पान्ने प्रसिद्ध हैं? लक्ष्मी जी के पान्ने। किसके पान्ने? लक्ष्मी जी के पान्ने और श्रीनाथ जी के पान्ने प्रसिद्ध हैं। तो पान्ने राजस्थान में किस किस के प्रसिद्ध हैं? लक्ष्मी जी और श्रीनाथ जी के पान्ने प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो कला आती है वो है दोस्तों मथेरना। अब ये मथेरना कला क्या है? देखिए दोस्तों, मथेरना कला, जब आप चौथी पांचवी क्लास में थे तो स्कूल में एक जादूगर आता था जादू दिखाने के लिए, कुछ अन्य कलाकार भी आते थे। तो वो कलाकार क्या करते हैं, हमें एक कार्बन देते थे और उस कार्बन पर देवी देवताओं के चित्र बने होते थे और वो कहते थे ये आप दीवार पर लगाना और इस पर नील, जो नील आती है, नील लगा के अपने थापा लगाएंगे तो हूबहू कन्हैया का चित्र बन गया, लक्ष्मी जी का चित्र बन गया। तो ये क्या है? पान्ने हैं, यानी कार्बन की सहायता से दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाना क्या कहलाता है? मथेरना कला। और ये जो मथेरना कला है कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। लेकिन यही चित्र जब अपने गिल्ली दीवार पर, जिसको अभी अभी प्लस्तर किया गया है, उस दीवार पर बना दिया गया तो उस चित्र को क्या कहेंगे? आला गिल्ला कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? आला गिल्ला। या मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है। यानी मथेरना कला होती क्या है? कार्बन की सहायता से, कार्बन की सहायता से दीवार पर, और दीवार को कहते हैं भित्ति यानी भेंत, दीवार पर देवी देवताओं के, किसके? देवी देवताओं के चित्र बनाना। देवी देवताओं के चित्र बनाना कौन सी कला है? मथेरना। और जब चित्र गिल्ली दीवार पर बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? आला गिल्ला कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? आला गिल्ला। और आला गिल्ला भी कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। एक अपनी कला आती है पिछवाई। पिछवाई, और पिछवाई जो कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा दोस्तों कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। पिछवाई क्या है? भगवान श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, मान लो मैं स्टेच्यू हूँ, भगवान कोई भी प्रतिमा मान लो, और ये जो पीछे का भाग दिखाई दे रहा है इस पर नीले रंग से चित्र बनाना या नीले रंग के कपड़े, पीछे की दीवार पर नीला कलर करना ही क्या है? पिछवाई। यानी मूर्ति के पीछे का भाग नीले रंग में दिखाई देगा, नीले रंग के चित्र बने होंगे, क्या कहलाएंगे? पिछवाई। और पिछवाइयाँ राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की, श्रीनाथ जी के मंदिर की। किसके मंदिर की? श्रीनाथ जी के मंदिर की पिछवाइयाँ क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। तो हमने ये जो कलाएं हैं इनके बारे में आज हमने हस्तकलाओं के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट में अपने हस्तकला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें वो अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल दी बेस्ट, भगवान आपका भला करे। आप हमारे संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।